गुड मॉर्निंग MOM फिफ्थ सेम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट है इंटरनेट, विंडोज़, यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन। और उस सब्जेक्ट के तहत ये लेक्चर नंबर 17 है। और आज हम लोग सेकंड यूनिट का एक टॉपिक है डायल अप कनेक्टिविटी। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था भाई नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, और हमने लैन मैन वैन पूरा कंसेप्ट हमने समझा हुआ है। इंटरनेट क्या होता है पूरा समझा हुआ है। ठीक है, तो हम सारे के सारे परिचित हैं। इंटरनेट क्या है आज के डेट में, है ना। हर किसी के मोबाइल में इंटरनेट है। हर किसी बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े कम्युनिटीज़ हैं, उन सारे के पास इंटरनेट की क्या वैल्यू है ना। इंटरनेट ही आज के डेट में हर व्यक्ति को शक्ति प्रदान कर रहा है। उसका पूरा काम, चाहे हम स्कूल की बात करें, चाहे हम किसी कॉलेज की बात करें, हर वर्क, है ना, चाहे हम इन्वेंशन की बात करें, चाहे हम क्रिएटिविटी की बात करें, चाहे अपने आइडियाज़ को हम ट्रांसफ़र करने की बात करें, चाहे एजुकेशन है, ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, हर कुछ थ्रू इंटरनेट ही हो रहा है। तो उसी के तहत ये इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक टेक्निक है, डायल अप कनेक्टिविटी। हम ये डायल अप कनेक्टिविटी पहले हुआ करता था। किस तरीके से इंटरनेट जब नया नया था, ये इंटरनेट की जो सुविधा है वो हर लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, तो लोग कैसे इंटरनेट इस डायल अप कनेक्टिविटी से यूज़ करते थे, वो आज हम देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर का जो कंटेंट है, इंडेक्स है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी, कि बेसिकली आज के डेट में इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे कैसे की जाती है, उसके सारे टाइप्स को देखेंगे हम लोग। फिर हम देखेंगे इंटरनेट का बैंड। जैसे हम सुनते हैं नैरो बैंड, ब्रॉड बैंड। तो भाई नैरो बैंड कनेक्शन क्या होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है, वो हम समझेंगे। व्हाट इज़ डायल अप कनेक्टिविटी, तो मेन हम फोकस करने वाले हैं। ये डायल का स्पेलिंग गलत है, सॉरी एक्सट्रीमली, सबको सुधार लीजिएगा। DIAL है ये। तो व्हाट इज़ डायल अप कनेक्टिविटी, तो ये हम देखने वाले हैं। तो टोटली हमारे जो सिलेबस में है, डायल अप कनेक्टिविटी के बारे में हमें पढ़ना है। ISDN लीज लाइन कनेक्टिविटी, VSAT कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्शन कनेक्टिविटी। तो ये सब हमारे पूरे सिलेबस में ओवरव्यू बता देता हूँ, है ना। डायल अप कनेक्टिविटी क्या होता है, जैसे कि पुराने ज़माने में वो टेलीफोन बॉक्स होता था, है ना। और वो टेलीफोन जो डिवाइस है हमारा, वो PSTN मतलब जो हमारा टेलीफोन लाइंस है उससे कनेक्टेड होता था, और हम कॉलिंग पर्पस से यूज़ करते थे। और हमारे पास सपोज़ उस ज़माने में किसी के पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप हो, तो वो उनको क्या करना होता था, कभी अचानक ही उन्हें इंटरनेट भी यूज़ करना होता था। तो कभी वो टेलीफोन का प्रयोग करते हुए अपने कंप्यूटर को उस मोबाइल डिवाइस से या तो टेलीफोन डिवाइस से वो कनेक्ट करते थे, और उस टेलीफोन डिवाइस से कोई विशेष कोड को डायल करते थे। फॉर एग्जांपल *99# ऐसा समथिंग। तो वो डायल करते थे, तो हमारे टेलीफोन में जो उस टेलीफोन का जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, तो वो हमें कुछ समय के लिए क्या करते थे, इंटरनेट की सर्विस भी दिया करते थे। तो बट उस समय इंटरनेट का जो स्पीड हुआ करता था वो बहुत स्लो होता था। कोई इमेज डाउनलोड, अभी तो वीडियो भी चलने लग जाते हैं विदिन अ सेकंड। क्यों? क्योंकि आज का जो इंटरनेट स्पीड है वो MBPS में है। 1 सेकंड में कई MB आ जाता है। GBPS में है, 1 सेकंड में कई GB का डेटा हमारे डिवाइस तक पहुंच जाता है। इंस्टेंटली डेटा का रिसीविंग, डाउनलोडिंग और ट्रांसमिशन होता है आज के डेट में। बट डायल अप कनेक्टिविटी है ना, थोड़ा ओल्ड टेक्निक है, ट्रिक है इंटरनेट को कनेक्ट करने का अपने डिवाइस में, जिसमें स्पीड बहुत ही कम हुआ करता था। ISDN इंटरनेट कनेक्टिविटी आमतौर पर ये लोकल आम लोगों के बस की बात नहीं है ना। इस ऐसा इंटरनेट कनेक्टिविटी का तो अगर महीने में ही हम बिल बात करें, 50-60 हज़ार रुपये एक महीने का बिल आता है। इसमें क्या क्या फैसिलिटी होता है, एक तो अति ज़्यादा
इंटरनेट स्पीड होता है, और ऐसे कनेक्शन में हम लोग इंटरनेशनल फ़ोन कॉलिंग, टेलीफोन कॉलिंग भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल कॉलिंग की भी सुविधा होती है। तो ये ISD इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। लीज लाइन कनेक्टिविटी, लीज लाइन कनेक्टिविटी मैंने जैसे कि आप लोग को मैंने जब आप लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जब टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को मैंने बताया था टीयर 1 वाले कौन होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल में जो नेटवर्क्स हैं उनको हैंडल करने वाले लोग होते हैं, इंटरनेट की सर्विस को जो हैंडल करने वाले लोग होते हैं, लाइक गूगल, TCS, है ना, IBM, तो वो टीयर 1 में आते हैं। टीयर 2 में कौन आते हैं, जो हमारे विद इन अ कंट्री, जैसे कि एयरटेल, आइडिया, जियो, वोडाफोन, ये टीयर 2 कैटेगरी के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ये क्या करते हैं, टीयर 1 से परचेज करते हैं, हाँ कि ना। तो इस एक तरीके से टीयर 2 वाले जो हैं टीयर 1 वाले से लीज ले रहे हैं, उधारी में ले रहे हैं, मतलब परचेज कर रहे हैं। तो इसी इंटरनेट कनेक्टिविटी को क्या बोलते हैं, लीज लाइन। और टीयर 2 है ना, टीयर 2 मतलब एयरटेल वालों से ये जो लोकल जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, लाइक तिकोना हो गया, बेस्ट वाईफाई वाले हो गए, इन लोग परचेज करते हैं, उन लोग लीज ले रहे हैं, मतलब एक रेंट में ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट का वो लीज लाइन कनेक्टिविटी कहलाता है। वीसैट कनेक्टिविटी मतलब हमारा जो डिवाइस है डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है, हम ऐसे इंटरनेट कनेक्टिविटी करते हैं। ब्रॉडबैंड, हमारे पास एक मोबाइल टेलीफोन नंबर देते हैं कंपनी वाले लोग, और वो हमें मॉडेम भी प्रोवाइड करते हैं, और उस मॉडेम से हम कई डिवाइसेस में क्या बोलते हैं इंटरनेट की सर्विस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इतने टाइप्स के बारे में हमें पढ़ना है, बारी बारी सबको देखेंगे, लेकिन आज देखने वाले हम लोग डायल अप कनेक्टिविटी, है ना। डायल अप कनेक्टिविटी क्या होता है, तो उससे पहले जान लेते हैं ये इंटरनेट के बैंड क्या होते हैं। तो नैरो बैंड है ना, जिसमें स्पीड बहुत ही कम होता है, स्लो स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक मोड है, मेथड है, जिसमें स्पीड जो है kbps में होता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसमें स्पीड जो है बहुत फास्टर होता है, जनरली इन mbps और gbps। मतलब सोच लीजिए, इसमें 1 सेकंड में 1 KB आ रहा है, और इसमें 1 सेकंड में देखो इसका kbps मतलब किलो बाइट पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 KB का डेटा, है ना। और 1024 KB मतलब 1 MB होता है। मतलब इधर देख लो स्पीड कैसा है, एक है ना, mbps मतलब मेगाबाइट पर सेकंड, मतलब 1 MB पर सेकंड में आ रहा है भाई डेटा। GBps मतलब गीगाबाइट पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 GB का डेटा आएगा, मतलब सोचो स्पीड कितना है। तो ये 2 प्रकार के बैंड हैं, तो ये टर्म्स हैं नैरो बैंड और ब्रॉड बैंड। तो आपको पता होना चाहिए नैरो बैंड में जो इंटरनेट या डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो kbps में होता है, और ब्रॉड बैंड में जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो mbps या फिर gbps में होता है। तो ये पता होना चाहिए हमको भाई। आगे चलते हैं, कंसेप्ट ऑफ डायल अप। तो ये जो थ्योरी है इसको मैं थोड़ा बाद में, पहले मैं आप लोगों को ना डायग्राम से समझा दूं, क्योंकि डायग्राम से समझना बड़ा आसान होता है। तो देखो मैंने बोला पहले ज़माने में ना लोग क्या करते थे, उनके पास टेलीफोन बॉक्स होते थे या तो कोई किसी के पास मोबाइल, तो उन लोग क्या करते थे, इनमें इंटरनेट की सर्विसेज ऑल टाइम नहीं अवेलेबल, तो उनको कभी कभार इंटरनेट जब सर्विस यूज़ करना होता था तो देखो उन लोग कैसे भी कंप्यूटर से कनेक्ट करते थे इन डिवाइसेस को, फिर इन डिवाइसेस से वो ना स्पेशल कोड डायल करते थे, लाइक *99#। तो यहाँ से हमारे क्लाइंट मशीन का जो रिक्वेस्ट है वो हमारा नियरेस्ट टावर या जो टावर लाइन ऑफ साइट, नियरेस्ट टावर को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, मतलब जो नियर में जो टावर है वहाँ तक पहुँचता था, और वो जो टावर है उसके लाइन ऑफ साइट में, मतलब उसके नियरेस्ट में जो टावर है उसमें वो रिक्वेस्ट भेजता था। फिर वो रिक्वेस्ट जाता था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर, मतलब मान लेते हैं ये एयरटेल का सर्वर है और ये जो टेलीफोन लाइन हमने लिया है एयरटेल का है, तो हमारा रिक्वेस्ट जो है हम इस डिवाइस से हम कोई कोड, स्पेशल कोड डायल करते थे, और वो रिक्वेस्ट करता था नियरेस्ट लाइन ऑफ साइट में जो एंटीना है उसको, वो रिक्वेस्ट करता था नियरेस्ट लाइन ऑफ साइट में जो एंटीना है, मतलब नियरेस्ट में जो एंटीना है उसको, और वो रिक्वेस्ट करता है किसको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर को। तो सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचा, फिर वो हमें उस इंटरनेट के कनेक्शन को
कुछ समय के लिए हमें प्रदान करता है। तो यहाँ पर जनरली जो है डायल अप कनेक्टिविटी में 56 kbps मतलब ये स्पीड है। तो देखो डायल अप कनेक्टिविटी क्या होता है, दो मशीन के बीच जो रिमोटली लोकेटेड हो, मतलब दूर दूर में मौजूद हो, और उनके बीच यदि मैं कोई स्पेशल कोड को डायल करते हुए उन दोनों मशीन्स को आपस में मैं कनेक्ट करूं इंटरनेट ट्रांसमिशन के लिए, या फिर फाइल को शेयरिंग करने के लिए, या फाइल को डेटा को आदान प्रदान करने के लिए, तो यह डायल अप कनेक्टिविटी कहलाता है। जैसे कि नाम में ही आप समझ सकते हैं, डायल अप मतलब आपको यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए या दो रिमोटली सिचुएटेड मशीन्स को, रिमोट मतलब क्या होता है, दूरगामी, मतलब जो दूर में मौजूद हों, तो जो रिमोट में सिचुएटेड जो मशीन्स हैं उनको यदि मैं किसी टेलीफोन डिवाइस या मोबाइल डिवाइस से यदि मैं अपने डिवाइस को कनेक्ट कर दूं और उनसे कोई स्पेशल कोड को मैं डायल करूं, और डायल करते हुए मैं यदि कोई कनेक्टिविटी बना रहा हूं, है ना, जिसकी स्पीड अबाउट 56 kbps, मतलब सोच सकते हैं क्या स्पीड होगी, कितनी स्लो स्पीड होगी। तो इस प्रकार का जो कनेक्टिविटी है उसे ही डायल अप कनेक्टिविटी कहते हैं। और ये पहले के ज़माने में जब इंटरनेट रेयर ही लोग यूज़ करते थे, पहुंच, आज के डेट में तो इंटरनेट की जो पहुंच है वो हर बच्चे तक है। तो पिछले हम अपने कुछ समय पूर्व ऐसे ही कनेक्टिविटी हम लोग स्टैब्लिश करते थे और इंटरनेट को यूज़ किया करते थे। अब थ्योरी देखते हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग क्लाइंट विथ सर्वर मशीन, है ना, विच आर लोकेटेड एट डिस्टेंट लोकेशन बाय डायलिंग स्पेशल नंबर और कोड टू यूज इंटरनेट सर्विसेज। तो यह एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम क्लाइंट और सर्वर के मध्य कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते थे, है ना, और क्लाइंट और सर्वर जो रिमोट लोकेशंस में मौजूद हैं उनके बीच कनेक्टिविटी करते थे। कैसे करते थे, है ना, बाय डायलिंग अ स्पेशल कोड, है ना, ये जो है ना, हम लोग स्पेशल कोई कोड हम लोग डायल करते थे। जब वैसे तो नॉर्मली इस डिवाइस को क्यों लगाया गया है, वॉइस कॉलिंग के लिए लगाया गया है, लेकिन कभी कभी हमें इंटरनेट यूज़ करना है तो कोई कोड हम लोग डायल करते थे, उस समय के लिए वो इंटरनेट जो है हमें मौजूद हो जाता था। समझ में आया? तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो आपका मोबाइल है, ठीक है, और आपने कोई इंटरनेट के लिए डेटा पैक नहीं लिया हुआ है, और कभी कभी मैसेज आता है आपको कि भाई आपको आज लाइव आईपीएल मैच देखना है, तो आप इतने रुपए में अगर देखना है, मान लो 50 रुपये एक दिन का, उसके लिए आप ये वाला कोड आप डायल करो *99# आपके मोबाइल पर, तो वो सर्विस कुछ समय के लिए आपको मिल जाता था, है ना। 50 रुपये में एक दिन आप आईपीएल देख लेते थे, मतलब देख लेते हो। तो इस टाइप का मतलब आप जब कोई कोड आप डायल कर रहे हो और वो इंटरनेट की सर्विस आपको किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मिल रही है, तो दैट इज डायल अप कनेक्टिविटी, ठीक है। बाकी ये डायल अप कनेक्टिविटी जो है पुराने ज़माने में इनिशियली उस समय में करते थे। तो चलिए, ये तो डायल अप कनेक्टिविटी का डेफिनेशन हो गया। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो डिवाइस है और सर्वर जो है वो कनेक्ट कैसे होते हैं, थ्रू पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, है ना। और ये नेटवर्क कैसा हो सकता है, टेलीफोन लाइन हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक्स हो सकता है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो सकता है। मतलब ये है, ये जो मीडियम है ना, हमारी मशीन को और सर्वर को जोड़ने के लिए, ये कहलाता है क्या, PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। मतलब ये एक प्रकार का टेलीफोन नेटवर्क है जिसमें कौन कौन से टेक्निक, या तो टेलीफोन लाइन हो सकता है जो केबल, है ना, ये क्लाइंट और सर्वर कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, या तो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, या तो फिर फाइबर ऑप्टिक्स, तो यहाँ पर जो लाइन बिछा हो सकता है फाइबर ऑप्टिक्स वाला केबल बिछा हो, या तो फिर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो वेव हैं जिससे डेटा जो है जाता है सर्वर तक और डेटा जो है आता है, ये माइक्रोवेव है ना भाई, एनालॉग सिग्नल माइक्रोवेव है, सॉरी माइक्रोवेव है ये। तो
यहाँ ये माइक्रोवेव पद्धति से आप क्लाइंट और सर्वर को कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मतलब या तो आपका क्लाइंट और सर्वर जो है, क्लाइंट सीधे सैटेलाइट से जुड़े और वो सैटेलाइट सर्वर से जुड़े, सर्वर फिर सैटेलाइट, फिर ऐसे, तो इस प्रकार से डेटा का आदान प्रदान तो वो हो सकता है ऐसा इस डायल अप कनेक्टिविटी में। तो आज के लेक्चर में हमने समझा भाई डायल अप कनेक्टिविटी क्या होता है ना। जब हम लोग इंटरनेट की सर्विस को कोई विशेष कोड को डायल करते हुए हम लोग अपने मशीन में एक्टिवेट करते हैं, तो दैट इज़ डायल अप कनेक्टिविटी। तो थैंक यू वेरी मच, और अच्छे से पढ़िए, और प्लीज़ कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बेशक ये वाले नंबर पे कॉल करें, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।